अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो तो एक बात समझ लो कि बिना इडियम्स को सीखे आप स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, जो लोग स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इडियम्स का यूज जरूर करते हैं। आज मैं ऐसे ही 20 मुहावरे लेकर आई हूँ, 20 इडियम्स लेकर आई हूँ, जिनको हम अक्सर बोला करते हैं। हिंदी में तो हम बोलते ही हैं, और जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो लोग इन इडियम्स का यूज जरूर करते हैं। ये इडियम्स है फॉर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। एक कपल ने डिसाइड किया कि वो बाली जाएंगे घूमने के लिए। उन्होंने फ्लाइट की टिकट कर ली, पैकिंग कर ली, आइटिनरी बना ली अपनी, और चल गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने के बाद जब वो बोर्डिंग के वहां खड़े थे, तो जो आदमी है उसे याद आया कि वो पासपोर्ट लाना भूल गया है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? मूर्ख व्यक्ति कहोगे ना। तो उसी को इंग्लिश इडियम में कहा जाता है अ डिपस्टिक। मूर्ख व्यक्ति, अ फुलिश पर्सन। ओनली अ डिपस्टिक, सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति ही अपना पासपोर्ट भूल सकता है अंतरराष्ट्रीय यात्रा में। सो ओनली अ डिपस्टिक कैन फॉरगेट देयर passport on an international journey। हर सर्कल में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कि कुछ भी बोल देगा, जिसके पेट में बात नहीं रहती है। हम उसे भरोसा करके कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहते हैं हम? मुंहफट कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं अ बिग माउथ। तो हम कई बार बोलते हैं ना, उसको मत बताओ, वो बता देगी, उसके पेट में बात नहीं रहता है। सो डोंट टेल हर बिकॉज शी इज अ बिग माउथ। मुंहफट है भाई, बोल देगी। कई बार हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये आदमी तो एक सिरदर्द है भैया, या फिर किसी काम को भी कई बार बोलते हैं कि ये काम बहुत ही अनोइंग है, अच्छा नहीं लग रहा है करने में, तो एक सिरदर्द के जैसा है। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है अ पेन इन द नेक। तो ऑफिस में जो नया कोवर्कर आया है, एक बहुत बड़ा सिरदर्द है भैया। सो द न्यू कोवर्कर is a real pain in the neck। एक चीज मैंने नोटिस की है, मैंने नहीं, मुझे लगता है हम सबने नोटिस की है, कि जो लोग एक ऊंचे स्तर पर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो काफी हम्बल होते हैं। उनका स्वभाव बहुत विनम्र होता है और सरल होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है डाउन टू अर्थ। ठीक है। तो अपनी प्रसिद्धि के बावजूद अभिनेत्री बेहद विनम्र स्वभाव की है। Despite her fame, the actress is very down to earth। DTE शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, तो डाउन टू अर्थ का मतलब क्या हुआ? सरल स्वभाव के व्यक्ति जो कि विनम्र होते हैं। वॉरी वॉट, जो लोग बहुत वॉरी करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वॉरी वॉट, हम बोलते हैं सच अ वॉरी वॉट। बहुत ओवर थिंक करने वाले लोग, ज्यादातर जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बेवजह चिंता करते हैं। तो ऐसे लोगों को वॉरी वॉट हम कई बार कहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि डोंट लिसन टू हिम, उनकी बात मत सुनो, वो बेवजह चिंता करते हैं। ही इज सच अ वॉरी वॉट। डोंट लिसन टू हिम, उसकी बात मत सुनो, ही इज अ वॉरी वॉट। या फिर कई बार हम बोलते हैं स्टॉप बीइंग अ वॉरी वॉट, इतनी ज्यादा चिंता करना बंद करो, स्टॉप बीइंग अ वॉरी वॉट।
कुछ लोग हर चीज में पैसा बचाते हैं, कहीं खाने गए रेस्टोरेंट में पैसा बचाना है, कुछ खरीदने गए पैसा बचाना है, मतलब खर्चा करना ही नहीं है, हाथ से उनके पैसा निकलता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं माइजर, यानी कंजूस व्यक्ति। तो अगर कोई किसी को बोले कि शी इज अ बिट ऑफ अ चीप स्केट, यानी वो व्यक्ति बिल्कुल खर्चा नहीं करता है, कंजूस है, तो उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को? चीप स्केट। हमारे स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक्स्ट्रा काम करता है, बहुत मेहनत करता है और उच्चाकांक्षी होता है, जिसको बोलते हैं एम्बिशियस, वो होता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है गो गेटर। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन। शी इज अ रियल गो गेटर इन आवर टीम। हमारी टीम में वो सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति है, उच्चाकांक्षी व्यक्ति है, गो गेटर। इसी का ऑपोजिट होता है काउच पोटैटो। कुछ लोग बस काउच में पड़े पड़े पोटैटो चिप्स खाते हैं मतलब लेजी, आलसी लोग, उन्हें कहा जाता है काउच पोटैटो। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, काउच में बैठ के पोटैटो चिप्स खाते। तो अगर लाइफ में सच में कुछ करना है तो डोंट बी अ काउच पोटैटो, ट्राई टू बी अ गो गेटर। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, वो बस बैठे रहते हैं क्योंकि काम होता नहीं है, रेस्ट पीरियड होता है। तो तब हम बोलते हैं आफ्टर रिटायरिंग ही बिकेम अ टोटल काउच पोटैटो। कुछ लोग बहुत अनइमोशनल होते हैं, उनमें कोई इमोशंस नहीं होता, बहुत रूखा व्यवहार होता है उनका। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ठंडी मछली, यानी कोल्ड फिश। ठीक है, आई ट्राइड टू बी फ्रेंडली बट शी इज अ रियल कोल्ड फिश। तो मैंने तो कोशिश की उससे दोस्ती करने की, लेकिन उसका व्यवहार भाई बहुत ही रूखा था। तो शी वॉज अ रियल कोल्ड फिश, ठंडी मछली। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब ऐसे लोग जो कि छुपा रुस्तम होते हैं, जिनमें बहुत सारे कई सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं, दिखाते वो कुछ नहीं है, मौका आने पर चौका लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है डार्क हॉर्स। एमिली प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स व्हेन शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। एमिली ने अचानक से, मतलब किसी को कुछ बोला नहीं, कंपटीशन हो गया, जब कंपटीशन हुआ तो अपना बेस्ट दिया और फर्स्ट प्राइज जीत गई। तो काफी अनएक्सपेक्टेडली जो लोग जीतते हैं उन्हें हम डार्क हॉर्स कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें सब पता है। दे बिहेव एज इफ दे नो एवरीथिंग। उन्हें कहते हैं नो इट ऑल। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं जैसे कि वो सर्वज्ञानी हो। ठीक है, तो कई बार हम अपने दोस्तों को या किसी जान पहचान वाले लोगों को बोलते हैं स्टॉप एक्टिंग एज अ नो इट ऑल। तो अपने आप को सर्वज्ञानी समझना बंद करो। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ नो इट ऑल। ठीक है, अ रे ऑफ सनशाइन। अ रे ऑफ सनशाइन मतलब आशा की किरण, खुशियों की किरण। ठीक है, अ रे ऑफ हैप्पीनेस, अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। डिस्पाइट द बैड न्यूज, हर चीयरफुल एटीट्यूड वॉज अ रे ऑफ सनशाइन। बुरी खबर थी, सबका मूड ऑफ था, लेकिन उसका चीयरफुल एटीट्यूड देख के हम लोग सब जो है वो खुश हो गए। तो इट वॉज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस। इट वॉज अ रे ऑफ सनशाइन। इजी गोइंग, अ लेड बैक पर्सन, मतलब रिलैक्स्ड पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड रिलैक्स्ड, उनको कहते हैं इजी गोइंग। आवर बॉस इज एन इजी गोइंग पर्सन। हॉक-आइड, बाज जैसी नजरों वाला, यानी तेज नजरों वाला। ठीक है, जो जिसकी नजर सब कुछ देखती है और पकड़ लेती है। तो वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, उन्हें कहते हैं हॉक-आइड। समवन हु इज हॉक-आइड वॉचेस एंड नोटिसेस एवरीथिंग। जिनकी नजरें तेज है, हु इज ऑब्जर्विंग, वो सब कुछ नजर रखते हैं, देखते हैं। और क्या सेंटेंस हो सकता है? द हॉक-आइड एडिटर, हॉक आई एडिटर कॉट द स्पेलिंग मिस्टेक। तो कई बार एडिटर्स को अपनी नज़र तेज रखनी पड़ती है क्योंकि वो एडिटिंग करते हैं, उन्हें देखना पड़ता है कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ चीज़ों को एडिट करने में उनकी तेज नज़रें काम आती हैं। लायन हार्टेड,
सुन के ही पता चल रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही वीर है, साहसी है, और ऐसे लोग हमारे सोल्जर्स ही होते हैं, हमारे सैनिक ही होते हैं, जो कि बॉर्डर पे अपनी लाइफ का रिस्क लेकर भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, राइट? तो द सोल्जर्स डिस्प्लेड अ लायन हार्टेड करेज एट द बॉर्डर। ओके, तो लायन हार्टेड का मतलब होता है करेजियस, ब्रेव, पीपल प्लीजर, अ पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, सबको खुश रखने की कोशिश करने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं पीपल प्लीजर। और पीपल प्लीजर्स को किस चीज में दिक्कत होती है? उनको ना बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो किसी चीज में किसी को ना नहीं बोल सकते। पीपल प्लीजर्स फाइंड इट हार्ड टू से नो। चिकन हार्टेड मतलब मुर्गी दिल नहीं, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति। जैसे कि शेर दिल करेजियस व्यक्ति, वैसे ही चिकन दिल मतलब कायर व्यक्ति। ओके, सो डोंट बी सो चिकन हार्टेड, जस्ट टेल द ट्रूथ। इतने कायर मत बनो, सच बता दो। नेक्स्ट, अमोल। अमोल का मतलब तो पता ही होगा, स्पाई, जासूस या गुप्तचर, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सीक्रेटली और फिर हमारे दुश्मन को दे देता है, उसे कहा जाता है अमोल। अमोल हैज बीन लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द एनिमी, यही करता है, मोल का काम ही है, गुप्तचर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और एनिमीज को दे देते हैं। ऑड बॉल, सुनने में ही समझ में आ रहा है ऑड, ऑड यानी स्ट्रेंज, वियर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति अजीबो गरीब है, थोड़ा वियर्ड है, स्ट्रेंज है, उसे हम कहते हैं ऑड बॉल। ही वॉज अ बिट ऑफ एन ऑड बॉल। बिग हेडेड मतलब खुद के बारे में बहुत कुछ, मतलब खुद को बहुत बड़ा समझना, हैविंग ग्रेट ओपिनियंस अबाउट वन सेल्फ। ओके, तो यानी ऐसा व्यक्ति जो कि घमंडी है थोड़ा, उसे कहते हैं बिग हेडेड। शी इज सो बिग हेडेड, ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हर सेल्फ, हमेशा अपनी बढ़ाई चढ़ाई करती है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बोलती रहती है, तो शी इज बिग हेडेड।